हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छी तरह से आप सीरियसली स्टडी कर रहे हो। बच्चे, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइट का दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट। नाउ रिफ्रैक्शन होती क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, तो अपना रास्ता जब चेंज करती है तो वो होता कहाँ है? एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर बेंडिंग हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हम क्या पढ़ रहे हैं आज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन लाइट चैप्टर है हमारा। क्लियर? नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। ये हमने एक प्लेन लिया है, ठीक है। ये मेरा एक, यहाँ पर मैं लाइट पास कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये ओपन एयर है। जैसे ही एक दूसरे मीडियम में स्ट्राइक करा, इसने क्या करा? थोड़ी सी यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? बेंडिंग। एट द इंटरफेस आई एम ड्राइंग द नॉर्मल। मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, ठीक है। ये क्या है आपका? नॉर्मल। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये क्या है? आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है। अब ये एक इंसिडेंट रे है, इसने जब यहाँ पर स्ट्राइक करा तो आप देख सकते हो इसने अपना रास्ता चेंज किया है। इट हैज चेंज्ड इट्स पाथ व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम। ये पहला मीडियम था, ये दूसरा मीडियम है, हम इनको दो सेपरेट मीडियम मान रहे हैं। When light enters from one medium to another medium, it changes its path. Bending हो रही है, तो ये कहाँ हो रही है? At the boundary of two media. ये बाउंड्री थी दोनों मीडियम। हम देख रहे हैं ये जो लाइट है वो ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ, इट इज बेंडिंग, शोइंग बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ इसने बेंडिंग शो करी है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपका ये जो एंगल है आई, एंगल आई क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल आर क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हमें समझ में आ गया क्या है? इट इज द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू another. It is called refraction, or always it occurs at the boundary. It occurs at the boundary of two media. तो ये है हमारी रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब हमने यहाँ पर दो एंगल्स बनाए हैं, एंगल आई एंड एंगल आर। अब आपको क्या नजर आ रहा है? क्या एंगल आई एंगल आर के इक्वल है? नो। जबकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या करा था? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल आर। कब ये ग्रेटर होगा? व्हेन it bends towards the normal. Clear? And angle I will be less than angle R when it moves away from normal. तो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन की। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद हमारी इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी आपको आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
speed of light in one medium, in one medium, in one medium की जगह हम वैक्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और जो वो आपका मीडियम है वो क्या हो सकता है, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, और आपका ग्लास भी हो सकता है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द एनी मीडियम, और वो मीडियम आपका तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसका सिंबल क्या है, एन है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज सी अपॉन स्पीड इन एयर, अगेन सी, ये आपके वाटर भी हो सकता है मीडियम, एंड अगेन इट इज ग्लास, ये आपका ग्लास भी हो सकता है। हम सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ हमारी एयर में क्या रहेगी 3 इंटू 10⁸ तो इस केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया 1। अगर हम इसमें निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, वाटर में हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है 2.25 इंटू 10⁸, इसको सॉल्व करते हो तो आपका आता है 1.33। इसी तरह से इसमें आप निकालते हो, इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास की स्पीड क्या है 2 इंटू 10⁸, और इसको सॉल्व करके आपका आता है 1.5। तो अभी यहाँ से देखने से हमें क्या पता चला है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन, स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन rarer medium, larger value of n means, larger value of refractive index means denser medium। क्लियर। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू है 1 किसकी है, एयर की, तो एयर इज द रेयरर मीडियम। सबसे लार्ज वैल्यू क्या है 1.5 किसकी है, ग्लास की, तो ग्लास इज द डेंसर मीडियम, एंड इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। सो ये थी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारी टर्म आती है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसको कैसे लिखना है, कैसे करना है, अभी हम करते हैं। नो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है, when light passes from one medium to another, ठीक है, when light passes from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी, the ratio of the refractive index from second medium to the first, ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। when light moves from one medium to another, the refractive index of second medium, the refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है, second medium with respect to first medium is called relative refractive index। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं n2 माइनस n1 c अपॉन v1, c आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आता है आपका v1 v2। अगर हमने निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा n1 अपॉन n2, इट इज इक्वल टू c अपॉन v1 c अपॉन v2। इसको सॉल्व करके आपका आता है v2 अपॉन v1, क्या आपकी दोनों है मल्टीप्लाई
1 इंटू 2, दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको दो क्या क्या है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया। अब इनकी आप वैल्यूज भी फिल करिए। इनकी वैल्यूज क्या थी, एक की आई थी सॉल्व करके v1 v2, ठीक है, इंटू v2 अपॉन v1, कैंसिल हो गया सारा, ये क्या आ गया आपका 1, तो ये आपका 1 के बराबर आया है। इसमें से आपने n2 ये निकालना है, ये आपका क्या आ जाएगा, सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना इजी। तो क्या होता है, when light moves from one medium to another, then the refractive index of 2 with respect to 1 is called relative refractive index. So this is the way to represent relative refractive index of medium 2 with 1. इसको solve किया आपका आ गया v1 v2, refractive index of 1 with respect to 2, इसको solve करके आपका आ गया v2 upon v1, multiply किया, then this is the relation. Clear? This is called relative refractive index. It's very important. Clear? Now हमने रिफ्रैक्शन की बात करी है। रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होती है, क्यों लाइट बेंड हो जाती है, एयर से आ रही है, एयर से ग्लास में गई है या एयर से वाटर में गई है, तो जो है हमारी रे आ रही है वो बेंडिंग शो करती है। ये क्यों रीजन होता है, क्या रीजन है इसका, बिकॉज हमारी जो लाइट है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। हर मीडियम में हमारी लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि एयर के अंदर जो स्पीड होगी वही ग्लास में होगी, वही वाटर में होगी, वही एयर में होगी, ऐसा नहीं है। तो हर मीडियम में हमारी लाइट की स्पीड अलग होती है। सो दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कॉज है, इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। नेक्स्ट वी विल डू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज करे थे, नाउ वी विल डू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लॉज क्या है, when light moves from one medium to another, its velocity changes. Velocity changes means speed changes. ठीक है, what are the laws? Laws of refraction. First law क्या कहता है, when light moves from one medium to another, when light moves from one medium to another, its velocity and wavelength changes, but frequency remain constant. Frequency remain सेम, ये हमारा है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन वन प्लेन। ठीक, थर्ड हमारा रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the product of refractive index and sine of angle of incidence in medium is constant. इसका product is equal to constant. So these are the three laws of refraction. When light moves from one medium to another, its velocity and wavelength changes, but frequency remains same. Incident ray, refracted ray, and normal all lie in one plane. The product of refractive index, n क्या है हमारा refractive index, and the sine of angle of incidence, the product of these two is always constant. Clear? These are the laws of refraction. इन्हीं laws से हमारा एक नया रूल निकला, that is the Snell's law. Now what is Snell's law? स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, इट इज n1 sin I is equal to n2
साइन आर, ठीक है। अब I1 I इज इक्वल टू आर, मीन आपका जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 कांस्टेंट। ये है आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्ड हमारा जो लॉ था रिफ्रैक्शन का, वहां से हमारा निकला है स्नेल्स लॉ। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैंने यही करा है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, so it is always constant। तो ये है हमारा स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट वी विल डू द रिफ्रैक्शन। अब स्नेल्स लॉ का क्या है, हमें यहां से इसकी आप डेफिनेशन भी दे सकते हो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आपके बच्चे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो मेनी रीजनिंग क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, आप इनको नोट भी कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपको आने हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें रीजनिंग में आते हैं। जैसे कि ये है कि आप एक टैंक को देख रहे हो, वो टैंक आपको कम डीप लग रहा है, असल में तो वो डीप है, लेकिन आपको वो कम डीप लग रहा है। क्यों लग रहा है? इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। क्योंकि उसमें क्या होगा, लाइट विंड जब लाइट एयर से जाएगी पानी के अंदर तो उसकी बेंडिंग हो जाएगी, जब वो बेंड हो जाएगी तो हमें वो जो है वो शैलो लगेगा, हमें वो ज्यादा डीप नहीं लगेगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को काइंडली नोट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, व्हाई द टैंक अपीयर्स लेस डी, इट इज ड्यू टू द, क्या आंसर लिखोगे, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपको आता है कि आपका कोई टैंक है, उसके अंदर कॉइल गिर गया है, लेकिन कॉइल आपको लग रहा है कि कॉइल जैसे इतना नीचे नहीं है, लेकिन कॉइल असल में वो बहुत डीपली नीचे पड़ा है, बट आपको वो लगता है कि वो ऊपर उठा हुआ है। सो अगेन आंसर क्या रहेगा इसका, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन आता है ग्लास रोड। ग्लास रोड, आपको एक ग्लास रोड जो है टैंक के अंदर है, आपको वो थिन नजर आ रही है, असल में वो ठीक है लेकिन आपको वो थिन नजर आ रही है, तो इसका अगेन आंसर क्या रहेगा, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देन अगेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है स्टार्स। स्टार्स हमें ट्विंकल करते नजर आते हैं, व्हाई स्टार्स ट्विंकलिंग, अगेन हमारी आईज को वो क्यों ट्विंकल करते नजर आते हैं, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो बहुत सारे ऐसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन, वो आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर की क्या है, लेंसेज। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, मिरर पढ़े थे, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। अभी हम क्या करेंगे, लेंसेज। तो हमारे जो लेंसेज हैं अगेन दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव शेप क्या रहती है, ये होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। अब कॉनकेव, केव, केव मीन गुफा, तो ये अंदर की चला जाता है, इसमें जो है बल्जिंग होती है और ये अंदर को डीपली इसका होता है। So this is the shape of concave and convex. Concave जो है ये thin होता है, it is thin at the center, thick at the corner. Convex क्या है, it is thick at the center and thin at the corner. जो आपका convex है, इसके दो surfaces होते हैं, it has two surfaces. अब क्योंकि इसके दो surfaces हैं, it will have two principal focus. इसके दो प्रिंसिपल फोकस रहेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की। इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड, when the image
is formed at infinity. क्लियर? डेफिनेशंस अच्छी तरह से. नाउ प्रिंसिपल फोकस 2. दो फोकस होते हैं इसके क्योंकि दो सरफेसेस हैं, ये इधर भी देगा ये इधर भी देगा. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. सेकंड क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ it is the position of image on principal axis when object is present at infinity. Clear? So ये थे हमारे concave and convex lenses. Now we'll do जैसे हमने मिरर में करे थे उसी तरह से अभी हम करेंगे images formed by convex lens. Clear? जैसे हमने मिरर में करे थे इमेजेस उसी तरह से हम इसके इमेजेस करेंगे. इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो इसके काफी सारे केसेस हैं. उससे पहले हम कुछ रूल्स स्टडी करेंगे. ठीक है, हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए. फर्स्ट रूल क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बना देती हूँ अपना. एक मैंने बना लिया. ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका सेंटर है. मैं सेंटर में से एक लाइन पास कर रही हूँ. ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती है तो वो फोकस में से निकलती है. ठीक है, ये आपका जैसे अगर F1 हो गया तो ये आपका क्या रहेगा? F2. ठीक, फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या कहता है? अगेन मैं यहां पर बनाती हूँ. ये आपका लेंस है, ये उसका सेंटर है. तो सेंटर में से मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगी. ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है. सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपकी कोई रे फोकस में से निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ये आपका सेंटर है. चलिए देखते हैं होता है कि नहीं. कोई रे फोकस में से निकल रही है. ठीक, तो हम देख रहे हैं ये उसके पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के. सो दिस इज सेकेंड रूल. थर्ड रूल क्या कहता है? ये हमने बनाया लेंस, ये हमने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और ये हमारा है सेंटर. कि अगर कोई रे सेंटर में से निकलती है, सेंटर में से निकालेंगे तो वो उसी रास्ते से, अगर ये यहाँ पर आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसी रास्ते से ही वापस जाती है. सो दीज आर द थ्री रूल्स गिवन बाय कॉन्वेक्स लेंस. अभी हम इन रूल्स को माइंड में रखते हुए इमेजेस बनाएंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट केस क्या है हमारा? फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. सबसे पहले तो मैं अपना कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगी. फिर मैंने इसका ये सेंटर बनाया है. इस सेंटर में से मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाती हूँ. ठीक है, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना ली है. क्लियर? अब हमारा कंडीशन क्या है? व्हेन फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है. ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है. इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर, हमें नहीं पता. चलिए देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले तो रे आ रही है. ठीक है, ये रे आई. ठीक है, यहां से वो कहाँ गई? ठीक है, इस जगह से निकली है. ठीक, इसको हम खींच कर आगे ले जाते हैं. ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 रहेगा. इसी तरह से ये हमारा सेकेंड फोकस, ये हमारा, यहाँ भी हमारा सेकेंड फोकस आएगा. ठीक है, अभी हम देखते हैं. अब सेकेंड रे सेंटर में से निकल रही है. ठीक है, सेकेंड रे को हमने कहाँ से निकालना है? ये इसका सेंटर है, इसको हम सेंटर में से लेके जाएंगे. आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से जाती है वो सीधी चली जाती है. देखते हैं ये कहाँ मिलती है. दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पर जाके मिल रही हैं. ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे. ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है? हमारा सेकेंड फोकस. क्लियर? तो अभी हम क्या देख रहे हैं? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो ये आपका बनेगा
कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्ट की जो है वो क्या पोजीशन है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर बना है, इट इज फॉर्म्ड एट, कहाँ बना हमारा इमेज, कहाँ बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड एट 2f2, क्लियर। इमेज फॉर्म कहाँ बना हमारा, 2f2 पर बना है। ये आपकी f1, ये आपका f2, एक बार इसको फिर से हम करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा ऑब्जेक्ट जो है पता नहीं काफी दूर पे है, इन्फिनिटी पे है, तो ये रे आई और ये यहां से निकली, जो रे सेंटर से निकलेगी, ठीक है, उसको हम मिला देंगे। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो दो रेज आपस में मिली हैं, ये आपका पॉइंट क्या है, F2, ठीक है। ये आपका F1 था, तो ये आपका रहा F2। इमेज आपका कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, ठीक है, F2 पर बना है। पोजीशन क्या है, इमेज एट F2, रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉल इन साइज। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इमेज कहाँ बना, कैसा बना और उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। चलिए अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। ये जो आपके इमेज डायग्राम थोड़ी सी समझदारी से आपने बनाना है, एक दो बार अच्छी तरह से समझ के बना लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट 2f से दूर है। देखते हैं कैसे बनता है हमारा इमेज, ठीक है। ये मेरा सेंटर, सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब सपोज ये मेरा अगर f है, तो ये मेरा 2f है और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f से दूर है, यही बोला है मैंने। ये मेरा ऑब्जेक्ट है a एंड b। चलिए देखते हैं, ये सपोज इसका f1 है, ये इसका f2 है, तो देखते हैं अभी हमारा इमेज कहाँ बनता है, सपोज इट इज 2f2। चलिए ये फर्स्ट रे गई हमारी पैरेलल, पैरेलल होने के बाद ये निकली F2 में से। सेकंड जो रे है हमारी, उसने सेंटर में से पास करना है, ठीक है, सेंटर में से पास हुई तो इस जगह पर जाकर ये मिल गई। तो अब आप देखिए हमारा जो, तो आप थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा समझ के बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। घबराना नहीं है कि मुझे तो नहीं आता तो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, एक दो बार करते हो तो आपसे बन जाएगा जरूर ये अच्छी तरह से। यहां से निकली, सेकंड रे ने पास होना है आपके, यहाँ पर आके मिल गई, ठीक है। तब आप देख सकते हो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज, तो कहाँ बना है इमेज, बिटवीन F2 एंड 2f2, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज, ठीक है। ये था हमारा सेकंड केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, क्लियर। चलिए थर्ड केस डिस्कस करते हैं हम। थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ठीक। चलिए हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज सेंटर, यहाँ से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये आपका f, ये आपका 2f1, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा,
ए और बी, ये आपका सेंटर है आपके लेंस का। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पासेस थ्रू द फोकस, ये आपका फोकस था, ठीक है। सेकेंड रे जो है इट विल पासेस थ्रू द सेंटर, दे मीट हियर, और ये जो जगह है ये क्या है आपका 2f2, क्लियर। तो अभी आप देखिए आपके इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। तो इमेज कहाँ बना आपका, इमेज एट 2f2, large in size, real and inverted। तो ये था हमारा थर्ड केस। चलिए फोर्थ केस क्या है हमारा, फोर्थ केस हम ले रहे हैं, इमेज कहां पर है हमारा, ऑब्जेक्ट कहां पर है, f और 2f1 के बीच में, ठीक है। चलिए बनाते हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाया हमने, ये उसका सेंटर है, सेंटर में से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, ठीक है। सपोज ये मेरा f है, ये मेरा यहाँ पर 2f है, यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा है f और 2f के बीच में, तो ये गई फोकस में से निकली, सेंटर वाली लाइन जो है वो हमने सेंटर में से पास करनी है, ठीक है। तो ये आपका f2 है, ये आपका 2f2 है। चलिए देखते हैं इमेज कहाँ बनता है हमारा, दोनों रेस को मिला दो, तो हमारी दोनों रेस कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर जाके, दैट इज बियॉन्ड, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका इमेज है। तो अब देखिए इमेज कहाँ बना है, इमेज इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड 2f2, वेरी लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये था हमारा फोर्थ केस। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी फिफ्थ केस की तरफ। ये आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं क्वेश्चंस, और वैसे भी आपको 2 मार्क्स में बनाने आपको डायग्राम आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, ठीक, ये आपका है f1, आपका ऑब्जेक्ट अब f1 पर है, ठीक। तो ये गई आफ्टर पासिंग बेंडिंग टूवर्ड्स, ये यहाँ से निकलने के बाद फोकस में से निकली। सेकंड जो है ये यहाँ पर कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। हम देख रहे हैं कि दोनों रेस कहीं भी मिलती नजर नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इमेज फॉर्मेशन कहाँ रहेगी, इमेज कहाँ बना, इमेज एट इंफिनिटी, बहुत दूर जाके बनेगा, अगर दूर बनेगा तो हाईली मैग्नीफाइड रहेगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना केस, व्हेन आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट एट सी एंड f1, सी और f1 के बीच में है। सी क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ योर लेंस, f क्या है आपकी फोकल लेंथ। अब इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, फर्स्ट रे बिल्कुल पैरेलल गई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, ये कहाँ से निकलेगी, फोकस, ये उसके फोकस में से निकली। सेकेंड रे जो है, अब हम देख रहे हैं कि हमारी इस साइड पे तो ये रेज आपस में मिल नहीं रही हैं, हम इनको अब बैक लेकर जाते हैं, बैक लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा इमेज है कहाँ बनता है, ठीक है। मेरा इमेज यहाँ जाकर कुछ बना है, ठीक है, सपोज इट इज, ये इमेज मेरा कहाँ बना 2f1 पर, ठीक। तो अब
कैसा बना है? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़े साइज का बना है। हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो ये रही आपके 6 इमेजेस। ये आपका इमेज बना है, सेम ही साइज का बना है। ठीक, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है और काफी बड़ा साइज का बना है। सो दीज आर द 6 केसेस। क्लियर? तो ये आपका था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर आर ऑलवेज, ये आपने लर्न रखनी है लाइन। कनकेव मिरर कैसे इमेजेस बनाता है? कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म, कनकेव मिरर इस तरह के इमेजेस ये हमें हमेशा देता है। इरेक्ट देगा, वर्चुअल देगा एंड स्मॉलर इन साइज। कई बार तो इतना स्मॉल साइज होता है कि डिमिनिश्ड ही होता है बिल्कुल। सो दीज आर द केसेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के आपने ये लर्न रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। हमने मिरर की भी करी थी लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, सो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ size of image, that is I, to the size of object, to the size of object. So m is equal to I upon O, ratio of size of object to the size of image to the object. इसको हम अगर हाइट की उसमें लिखें तो इसको हम h2 upon h1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। कनकेव मिरर की लीनियर मैग्निफिकेशन जो है हमेशा, फॉर कनकेव मिरर लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 होती है? बिकॉज कनकेव, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर जो है ऑलवेज स्मॉल साइज का इमेज देता है। ठीक है, इमेज इज ऑलवेज स्मॉल इन साइज, इसलिए कनकेव मिरर की जो लीनियर मैग्निफिकेशन है हमेशा 1 से कम आती है। अब कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं। किसी में हमारा इमेज स्मॉल बना है, किसी में हमारा इमेज लार्ज बना है और किसी में हमारा इक्वल भी आया है। ठीक है, इक्वल किस में आया था हमारा? जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे था तो हमारा इमेज इक्वल आया था। ठीक है, तो अभी इसमें फिर डिफरेंट आएंगी। इसमें m की वैल्यू 1 भी रहेगी, m की वैल्यू लेस देन 1 भी आएगी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आएगी। अब m की वैल्यू 1 कब आएगी? जब साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल। ठीक है, सेम साइजेस। ठीक है, तब m की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आएगी। जब आपका साइज जो है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से कम है, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब आपका इमेज का साइज ज्यादा है ऑब्जेक्ट से तो m की वैल्यू ज्यादा आएगी। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस। इनको आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी आपकी। ठीक है, तो m को हम v अपॉन u से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। कनकेव मिरर के लिए, फॉर कनकेव मिरर m is always positive। ठीक, एंड फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए क्या है? m आपका पॉजिटिव है। कब? जब आपका इमेज वर्चुअल है। m आपका नेगेटिव है जब आपका इमेज रियल है।
सो दीज आर द डिफरेंट केसेस, और ये आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन सभी में से आपके कितने कितने क्वेश्चंस निकलते हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट टर्म क्या आती है, पावर, पावर ऑफ लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सिंपल भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। सो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द रेज, ठीक है। पावर, लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस क्या है इसका? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू converge the rays, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या आता है? इट इज 1/f। पावर को हम 1/f से रिप्रेजेंट करते हैं। f क्या है आपकी? फोकल लेंथ। व्हाट इज f? इट इज फोकल लेंथ। कनकेव मिरर के लिए पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव रहती है। कॉन्वेक्स के लिए आपकी जो p की वैल्यू है पॉजिटिव रहती है। और पावर की यूनिट्स क्या है? डायोप्टर। इसको हम डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, d से। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार हम डिफरेंट लेंसेज को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। उस केस में क्या आ जाता है? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेंसेज। उस केस में क्या है? टोटल पावर क्या आ जाएगी? आपने कौन कौन सी पावर का लेंस यूज करा है, P1, P2, P3। तो आपने उस केस में टोटल पावर क्या हो जाएगी? उन सभी पावर को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसमें भी आपका, आप जैसे मैंने बोला है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव। सपोज मैंने आपको बोला है कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया है? कॉम्बिनेशन ऑफ 5D कॉन्वेक्स एंड 2D कॉनकेव। तो मैंने निकालनी है P। कैसे निकालोगे? कॉनकेव के लिए है नेगेटिव, 5D ऐड करना है ना, प्लस, ठीक है। और कनकेव कॉन्वेक्स के लिए है पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, प्लस। अब कनकेव की नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3D। ओके। अगर आपको आ गया है कॉम्बिनेशन ऑफ 5D कॉन्वेक्स एंड 2D कॉन्वेक्स, अब दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5D प्लस 2D इज इक्वल टू 7D। तो ये था हमारा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो ये जो हम चीज है, ये चीज हम कहाँ यूज करते हैं? हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत का क्यों पड़ती है? जब हमें बहुत ही ज्यादा फोकस्ड कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और बहुत हम शार्प इमेज चाहते हैं, सीधी लैंग्वेज में बोला जाए, तो जब शार्प इमेज चाहिए तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले लेंसेज यूज करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है? कैमराज में यूज होती है, आपके माइक्रोस्कोप्स में यूज होती है, टेलीस्कोप्स में यूज होती है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज यूज्ड इन कैमराज, माइक्रोस्कोप्स एंड इन टेलीस्कोप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दोनों ही पार्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। अगर आपने एनसीईआरटी चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो काइंडली आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए और जितने भी इमेजेस हैं उनको अच्छी तरह से ड्रॉ करिए। मुझे लगता नहीं है कि ये पढ़ के आप किसी को ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो बहुत अच्छी तरह से वॉच करिए इस वीडियो को एंड देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।